है एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एंट के बारे में। एंट डाटा टाइप था, हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप है। तो उसकी हमने रेंज देखी थी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, और ये बाइट कितना लेते हैं, 4 बाइट का था। ठीक है ना। ये मिसाल के तौर पे स्मॉल डाटा टाइप है, इससे भी स्मॉल था हमने पढ़ा था। ठीक है ना, बाइट का। अच्छा, बाइट भी है, शॉर्ट भी है। शॉर्ट भी स्मॉल डाटा टाइप। ठीक है ना, बाइट से बाइट 1 बाइट का और शॉर्ट 2 बाइट का, और जो है इंट आ जाते हैं, इससे बड़ा होते हैं, जो कि 4 बाइट का। अच्छा, हमने अभी इस आगे भी जाना कि हमारे पास डाटा जो है ना, काफी सारा डाटा के रेदर देन। ठीक है ना, रेदर देन हम छोटे डाटा टाइप से ये रुके रहें कि ये हमारा जनाब सोल्यूशन नहीं है। हमारा सोल्यूशन है कि हमारे पास बहुत बड़ा डाटा है अभी। अब इस डाटे के लिए हमें और भी डाटा टाइप हमारे पास हैं, मैं आप उनको बताऊंगा आपको। और कौन कौन से डाटा टाइप आ जाते हैं, जिसमें लॉन्ग आ जाता है, जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, डेसिमल वैल्यू के लिए फ्लोट फ्लोट डाटा टाइप आ जाता है। फिर इसी तरह डबल का आ जाता है। ठीक है ना, देखते हैं मजीद मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा बताता चलूँ कि अगर यहाँ पे एंट वैल्यू है, सपोज मैं आपको बता दूँ, एंट वैल्यू है एंट। ठीक है ना, एंट मैं इसको वेरिएबल दे देता हूँ वैल्यू। और अगर हमने पहले अच्छा देख चुके हैं कि इसको बूलियन टाइप फॉल्स ट्रू फॉल्स अगर पास करते हैं तो इसने कंपाइल एरर देना शुरू कर दिया। अगर हम इसको कोई टेक्स्ट टेक्स्ट की स्ट्रिंग पास करते हैं तो इसने फिर भी एरर देना शुरू कर दिया। एक और चीज है कि यहाँ पे अगर मैं इसमें कोई डेसिमल पॉइंट पास करूं, डेसिमल के साथ 10.15, तो ये भी इनवैलिड होगा। ठीक है, ये भी कंपाइल टाइम एरर रहेगा। ठीक है, अच्छा, इसके आगे आ जाता है हमारा लॉन्ग डाटा टाइप। क्या आ जाता है हमारे पास, लॉन्ग डाटा टाइप। अब लॉन्ग डाटा टाइप क्या है, लॉन्ग डाटा टाइप के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि लॉन्ग जो है ना, इससे बहुत बड़ा डाटा टाइप। ठीक है, इससे बड़ा है बहरहाल। ठीक है ना, जो डाटा एक्सेप्ट कर रहा होता है अपने पास। अच्छा, मैं इसको दोबारा से आपको बता देता हूँ। लॉन्ग है ना, 8 बाइट आ जाता है। इसमें जो डाटा एक्सेप्ट करना है वो 8 बाइट का डाटा एक्सेप्ट करना है, 8 बाइट एक्सेप्ट करना है, जिसकी रेंज आ जाती है माइनस 2 रेज पावर 63। अच्छा, मैं बल्कि इसमें आपको बता देता हूँ तो थोड़ी सी कंफ्यूजन ना हो आपको। 2 रेज पावर 63 माइनस, ठीक है ना, ये माइनस में वैल्यू आ जाए, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 2। ठीक है ना, 2 पॉजिटिव वैल्यू, 2 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, 2 - 1। ठीक है ना, 2 रेज पावर क्या होगी, 63 होगी। ठीक है, ये इसी चीज को ही डिफाइन, ये ना कि कंफ्यूजन ना हो कि -1 जो है ना 63 के बैक पे, नहीं, इट इज द बैक साइड ऑफ 2। अच्छा, ये हमारा हो गया, क्या हो गया, लॉन्ग डेट। अच्छा, अब इसी तरह है लॉन्ग को हम क्या डेसिमल दे सकते हैं, 10.15। ठीक है ना, इस ये भी क्या रहेगा, इनवैलिड हो जाएगा। ये भी क्या होगा, इनवैलिड होगा। ठीक है ना, क्या हम इसको ट्रू फॉल्स दे सकते हैं, नहीं, ये भी इनवैलिड रहेगा। क्या हम इसको टेक्स्ट दे सकते हैं, ये भी क्या रहेगा, इनवैलिड रहेगा। अच्छा, अब क्या है, हम इस चीज को देखते हैं कि हमारे पास अब क्या वैल्यू आ रही है, डेसिमल वैल्यू आ रही है, डेसिमल वैल्यू। तो हम क्या डेसिमल वैल्यू के लिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमारे पास था डाटा टाइप। ठीक है ना, फ्लोट। ठीक है, फ्लोट फ्लोट प्रिमिटिव टाइप क्या कितने बाइट का है, 4 बाइट का, जो मेमोरी रेंज जो आ जाती है एक्सेप्ट करता है 3.4 एक्सपोनेंट, ई मीन एक्सपोनेंट 38। ठीक, एक्सपोनेंट 38 नेगेटिव। ठीक है ना, नेगेटिव टू, ठीक है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, मैं पॉजिटिव 34 एक्सपोनेंट 38। ठीक है, ये क्या हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट। अब फ्लोटिंग पॉइंट क्या वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा होता है, फ्लोटिंग पॉइंट में इसको इसको अगर वैल्यू दे दूं, ठीक है, वैल्यू दे दो तो 10.15। ठीक है ना, इसी तरह क्या आ जाता है, डबल। डबल क्या एक्सेप्ट कर रहा होता है, इसकी रेंज डबल हो जाती है। अच्छा, डबल हो जाती है, क्या कहता है कि ये 8 बाइट का है और इसकी रेंज 1.7 एक्सपोनेंट 308 नेगेटिव, एंड पॉजिटिव भी सेम है, 1.7 एक्सपोनेंट 300 आ जाता है।
ये प्रिसीजन क्या है, ये इसकी प्रिसीजन 4 to 5 डेसिमल। अच्छा, अब मैंने क्या लिखा, 10.1234, 4 प्रिसीजन ये आ जाते हैं इसकी, ये 4 प्रिसीजन। इसकी प्रिसीजन क्या है, 14 to 15, बल्कि इसकी होनी चाहिए 5 to 6 होनी चाहिए। मैं इसको यहाँ पे 5 कर दूँ, ठीक, इसकी 5 to 6 आ जाती है, इसकी 14 to 15 आ जाती है। अच्छा, अब इन चीजों को देखते हैं, थोड़ा सा मैं मजीद बता दूं। यहाँ अगर हम डबल को इस्तेमाल करें तो इसके लिए डबल, अच्छा ये स्मॉल क्या आ रहा है, स्मॉल स्मॉल जो है ना एबीसी लेटर आ रहा है जो कि डी है, ठीक है? ये प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कहलाते हैं। एक और डाटा टाइप्स आ जाते हैं जिसे कहते हैं रैपर डाटा टाइप, जो कि कैपिटल के साथ शुरू होते हैं, डबल। इसी तरह ये जो डाटा टाइप्स कहलाते हैं प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, ठीक है, और ये रैपर, ये रैपर कहलाते हैं, जो कि कैमल कैमल लेटर के साथ, कैपिटल लेटर के साथ, जो है ना अल्फाबेट एबीसी के कैपिटल लेटर के साथ शुरू होता है। इसी तरह इंट है, इंट का इंटीजर आ जाता है, ठीक है ना। अच्छा, और इसी तरह लॉन्ग है, ये लॉन्ग स्मॉल है, लॉन्ग कैपिटल आ जाता है। ये रैपर, ये भी रैपर हो जाता है, ये भी रैपर आ जाता है, ठीक है ना। और शॉर्ट है, शॉर्ट का भी कैपिटल आ जाता है, ठीक है ना। चैर, कैर का, ठीक है ना, करैक्टर आ जाता है। चैर, चैर क्या है बेसिकली, ये मैं बता दूं पहले, ये मैंने कैपिटल के साथ लिखा है। अच्छा, कैर का मैं बता देता हूँ, कैर भी एक डेटा टाइप है, ठीक है ना। कैर क्या है, 4, ठीक है ना, 4 2 बाइट्स का होता है। अच्छा, ओल्ड ओल्ड जो लैंग्वेजेस थी उनमें जो ये जो कैर का जो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, कैर वो 1 बाइट का था, 1 बाइट, ठीक है ना। जो आपके जावा एडवांस लैंग्वेजेस में, ठीक है ना, जावा ने इसको 2 बाइट का कर दिया, क्योंकि यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन फॉर, ठीक है ना, जो कि 0 से लेके 65,000, ठीक है ना, 535, ये इसकी रेंज आपके बनती है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी क्या जाके बनती है, 65,500। अच्छा, ये मैं पहले बता दूं, ये चैर, ठीक है ना, चैर स्मॉल है बेसिकली। चैर कौन सा है, चैर, चैर स्मॉल टाइप, ये क्या आ जाता है, स्मॉल टाइप, स्मॉल टाइप चैर, जो कि 0 से लेके, ठीक है। अच्छा, और इसमें ये आ जाता है, अच्छा, मैं इसको बल्कि बता दूं, इस चीज को कंफ्यूजन ना करिए। ये प्रिमिटिव के बारे में बताया कि उसकी रेंज ये है, यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन में। अब क्या आ जाता है, कैपिटल में भी है, और ये मैं कैपिटल CH ACT करैक्टर। अच्छा, ये चार जो है यहाँ पे करैक्टर है कैपिटल के साथ, जो कि क्या हो जाता है, रैपर क्लास के लिए, ठीक है ना। अच्छा, तो ये मेमोरी के अंदर क्या कर रहे होते हैं, मेमोरी एरिया ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, और पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑलरेडी डिफाइनिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है ना, क्योंकि हमने वैल्यू स्टोर करनी है, बस इनको रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, अब मैं मेरे ख्याल में थोड़ा सा इस चीज के बारे में एक चीज और हो जाए, जब ये डबल डिफाइन करते हैं, डबल वेरिएबल के बारे में, तो इधर सुफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, डी। अच्छा, और जब लॉन्ग हो तो लॉन्ग के लिए एल स्मॉल डी, ठीक है। अच्छा, ये बताते हैं कि ये क्या है, बेसिकली प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, और उनके आगे क्या लगाना है, सुफिक्स लगाना है। अच्छा, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए जो फ्लोटिंग पॉइंट आ जाते हैं, इनके आगे हम यहाँ एफ लगा, फ्लोटिंग पॉइंट के साथ हमारा सिर्फ एफ लग रहा है। अच्छा,
एक और हमारे पास डाटा टाइप आ जाता है, मैं उसके बारे में बताता चलूँ। मैं फिर इसके बाद आपको एक फार्मूला दूंगा, ठीक है ना। एक हमारे पास लास्ट आ जाता है बुलियन, ठीक है, जो कि हमने परिमेटर में देखा था। अच्छा, बुलियन आ जाता है जो कि अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रू वैल्यू रखता है या फॉल्स रखता है, ठीक है ना। दो टाइप रखता है, दो वैल्यू रखता है, ठीक है ना। ये रिजल्ट की वर्ड है बेसिकली, ट्रू फॉल्स भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ और इनको आप देखेंगे, मेरी पिछली वीडियो में मैंने डिफाइन भी किया हुआ है इन चीजों को। अच्छा, ये बूलियन के साथ इस्तेमाल होता है, दैट्स ऑल। यहाँ तक हमने परिमेटर डेटा टाइप्स को पढ़ लिया। एक आखिरी जाके मैं फार्मूला देना चाहूंगा टाइप कास्टिंग। छोटी मेमोरी से बड़ी मेमोरी की तरफ जो है ना डाटा को, वैल्यूज को लेके जाना, इसको टाइप कास्टिंग, जो कंपाइलर जो है ना इजिली एक्सेप्ट करता है। जब कोई बड़ी मेमोरी से डाटा उठ के छोटी मेमोरी की तरफ गया तो ये कंपाइलर एरर देना शुरू कर देता है। इस चीज को भी देखते हैं। अच्छा, पहले मैं यहाँ पे आपको एक फार्मूला दे देता हूँ, मैं इसको अरेज कर लूँ यहाँ पे आके, इसको यहाँ सारे को अरेज कर देता हूँ। अच्छा, अब हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो है ना, पहले पढ़ा था बाइट डाटा टाइप, बाइट के बाद हमने पढ़ा था शॉर्ट। अब क्या, बाइट 1 बाइट का था, ठीक है ना, और शॉर्ट 2 बाइट का था। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, तो बाइट का डाटा हम शॉर्ट में लेके आ सकते हैं, इसकी मेमोरी वैल्यू साइज करिए। ये फार्मूला बता रहा हूँ आपको, मेमोरी साइज। अच्छा, तो इसके बाद शॉर्ट के बाद हमने पढ़ा था एंड। एंड जो कि 4 बाइट लेता है, कितना लेता है, 4। अच्छा, इसके बाद आ जाता है, यहाँ पे मैं डिफाइन करता था 4, जो कि हमने पढ़ा था 2 बाइट लेते हैं, 2 बाइट। क्या हम शॉर्ट 4 को शॉर्ट में हम रखवा सकते हैं? नहीं, ये बराबर है। तो हमारे हमने नीचे से ऊपर की तरफ चलना, तो एंड की तरफ हम जा सकते हैं, ठीक है, इसमें डाटा आ सकता है। 4 यूनिकोड मैंने आपको बताया, यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन। इसके आगे फिर हमने पढ़ा था लॉन्ग। लॉन्ग भी इससे क्या हो जाता है, 4 से बड़ा हो जाता है। इसकी मेमोरी एरिया जो साइज था ना, इसमें 8 बाइट का कहता है, ये मेरे पास 8 बाइट का। फिर इसके बाद आ जाता है, ठीक है, इसके बाद फ्लोट, फ्लोट डाटा। फिर इसके बाद क्या आ जाता है, हमने डबल, हमारे पास डबल है। ये हमारे पास एक फार्मूला है बेसिकली, जो कि स्मॉल मेमोरी एरिया टू लॉन्ग मेमोरी एरिया की तरफ किस तरह हम जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा हो गया टाइप कास्टिंग। जो टाइप कास्टिंग भी होती है इम्प्लिसिटली एक्सप्लिसिटली, ठीक है ना, टाइप स्मॉल टाइप से अपर लेवल, ठीक है ना। इस चीज को भी देखते हैं अभी, ठीक है, प्रोग्राम के थ्रू। मैं इस वजह से पहले बेसिकली आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू डिलीवर द कंसेप्ट, आफ्टर दैट आई वांट स्टार्ट, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊं कि ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है। अच्छा, चलो हम चलते हैं इसको प्रैक्टिकल की तरफ। अच्छा, अब यहाँ हमने पढ़ना था लॉन्ग। मैं लॉन्ग डाटा टाइप क्या कर रहा हूँ, वैल्यू, वैल्यू के साथ, ठीक है ना, प्रिंट करा रहा हूँ। लॉन्ग डाटा टाइप को प्रिंट करा रहा हूँ लॉन्ग वैल्यू के साथ। मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ एनीथिंग, एनीथिंग, ठीक है ना। मैं इसको सुफिक्स भी दे देता हूँ, दैट्स गुड, दैट्स गुड। मैं इसे कहता हूँ सिस्टम प्रिंट ब्लॉक डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, वैल्यू को प्रिंट करो। अच्छा, अब क्या होगा, इसमें वैल्यू प्रिंट करा दें, ठीक है। अच्छा, क्या मैं मिसाल के तौर पे मेरे पास एक वैल्यू है, ठीक है ना, इंट, ठीक है, इंट वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है ना, मैं ये इंट वैल्यू दे देता हूँ। और क्या मैं इसको दे सकता हूँ, इंट वैल्यू, वेल एंड गुड, और कंपाइलर ने भी कोई एरर नहीं दिया। अच्छा, क्या मैं यहाँ पे, ठीक है ना, इंट वैल्यू को अगर कहूँ कि मेरे पास लॉन्ग की वैल्यू है, ठीक है ना, वैल्यू पास करूँ, तो कंपाइलर कंपाइल नहीं करने दे रहा है। कहता है कि आप छोटी मेमोरी की तरफ जा रहे हैं, आपके पास जो है ना बड़ी मेमोरी है बेसिकली, आप छोटी, तो इसमें कंपाइलर कंपाइल टाइम देना शुरू कर दिया और रेड फ्लैग।
अब क्या है, हम इस चीज को नहीं कर सकते। फिर इसी तरह क्या मैं मिसाल के तौर पे लॉन्ग के बाद क्या करता हूँ, फ्लोट फ्लोट वैल्यू देता हूँ। मैंने बताया आपको डेसिमल वैल्यू, फ्लोट वैल्यू इज इक्वल टू 10.9 मैंने 15 कहा और एफ सुफिक्स का इस्तेमाल किया, वेल एंड गुड। अच्छा, क्या मैं यहाँ फ्लोटिंग वैल्यू को क्या मैं लॉन्ग वैल्यू पर दे सकता हूँ, लॉन्ग की वैल्यू, वेल एंड गुड, इसमें कोई कुछ नहीं कहा, कंपेयर वर्किंग वेल, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, फ्लोटिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट कराता हूँ, ठीक है ना। अब इसने जो रिप्रेजेंट हो गया हमें बोलना है, ठीक है ना, फ्लोटिंग वैल्यू इसमें डेसिमल के साथ रिप्रेजेंट कर दी इसने वैल्यू, जबकि लॉन्ग में हमें कोई डेसिमल की वैल्यू नहीं प्रेजेंट, ठीक है। ये तो हमारा था कंसेप्ट है स्मॉल मेमोरी एरिया से लॉन्ग मेमोरी एरिया और प्रीफिक्स सुफिक्स इस तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखना है कि इसी तरह ट्रैक्टर चार डाटा टाइप, चार, ठीक है, चार में हमारा किस तरह काम करता है। सपोज टू मैं यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे क्या करता हूँ, चार राइट करता हूँ, मैंने प्रिंट कराना है ए और यहाँ मैंने 7 दे दिया, तो ये क्या, आप डेसिमल प्रिंट ए कराना चाह रहे हैं और दे डेसिमल वैल्यू। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो चार है बेसिकली यूनिकोड कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मैंने ए इसको दे दिया, ये आया कि ए प्रिंट कराया, ठीक है। अब ए को क्या प्रिंट कराएगा, उसने ए दे दिया, आपने कहा होगा कि आपने ए लिख दिया प्रिंट एलन में, वही तो ए डिस्प्ले हो रहा है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसे कह देता हूँ ए भी हो जाओ। आप देखते हैं ये क्या क्या कहता है, और जनाब मैंने इसको ए भी दे दिया, अब उसने फिर भी ए प्रिंट कर दिया ए भी देने के बाद, ठीक है ना। तो ये है खूबसूरती इस जावा की लैंग्वेज की। अच्छा, तो ये हमारा ट्रैक्टिव, और इसी तरह हमारा बूलियन भी आ जाते हैं। मैं सिमिलरली बूलियन डाटा टाइप्स के बारे में, बूलियन, ठीक है ना, और उसको मैं वैल दे देता हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ ट्रू, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब मैं इसको रिप्रेजेंट कराता हूँ, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कराता हूँ वैल, और मैं इसको वैल, इसकी मुझे ट्रू वैल्यू दे दूँ। क्या हम इस तरह कर सकते हैं, मैं एक स्टेटमेंट का आसरा लेके ना बूलियन को एक्सप्लेन करता हूँ। क्या है, इफ इज द स्टेटमेंट, फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट बेसिकली, फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट में मैं वैल्यू वैल पास करता हूँ और इसे कहता हूँ कि अगर ये ट्रू है तो इसको क्या करना है, आपने क्या करना है, प्रिंट करना है किसको, करेक्टर को, चार, ठीक है ना, चार को, करेक्टर को आपने क्या कराना है, प्रिंट करना है, ठीक है ना। मैंने इसको ऑलरेडी ट्रू कर दिया और ट्रू कराने के बाद मैंने इसको प्रिंट किया, तो इसने मुझे ए प्रिंट करने दिया। अगर मैं कहता हूं नहीं जनाब ये फॉल्स है, तो मैं इसे यहाँ पे एक और फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट का आंसर ले लेता हूँ। तो इसको मैं क्या कहता हूँ, एल्स करके मैं से कहता हूँ अगर ये ट्रू है तो आपने क्या करना है, ए को प्रिंट करा देना है, अगर ट्रू नहीं है तो आपने बता देना है कि, ठीक ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है ना, के वैल इज, ठीक है ना, मैं इससे पास करा देता हूँ वैल, ठीक है ना, वैल पास करा देता हूँ, वैल ये खुद ही बता देगा कि वैल इज फॉल्स, इसमें बता देगा कि वैल्यू फॉल्स, ठीक है ना। ये अब हमने देख चुके हैं कि लॉन्ग डेटा टाइप, डबल, फ्लोट, कैर, बूलियंस, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इनको मैंने थोड़ा सा बताना था कि आपको कि हमने देखा था इनके साथ रैपर्स को, ठीक है ना, रैपर्स जो कैपिटल क्लासेस, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने देखना है इन चीज़ों को कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, ठीक है। बुलियंस को हम ये नहीं पास करा सकते नंबर्स, ठीक है ना, कंपाइल टाइम एरर आ जाता है, केस सेंसिटिव है, कैपिटल एफ के साथ भी नहीं हम इस चीज़ को टाइप करा सकते, ठीक है। हम सिर्फ स्मॉल, मैंने आपको बता चुका है, स्मॉल लेटर्स होंगे, जियो के भी स्मॉल लेटर और फास्ट के भी स्मॉल लेटर्स। अच्छा,
और ये 4 हो गया, 4 65,000, ये ये 65,000 बेसिकली है। मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ, ये है 5 65,535, ठीक है। अच्छा, और इसी तरह ये हो गया 97, ए प्रिंट कराया, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और जनाब हमने क्या करना है, अच्छा यहाँ मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल बनाई है जिसमें मैंने बताया, पीछे फार्मूला भी दे दिया है जिसमें मैंने बताया कि जो है ना, तो मैं खत्म कर रहा हूँ। अच्छा, जिनमें मैंने बताया कि ना डाटा टाइप और उनका साइज, डाटा टाइप क्या है, ठीक है ना, बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है, स्मॉल के साथ मैंने बताया। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे भी रैपर क्लास का डाटा टाइप्स वही बाइट बी कैपिटल के साथ, कैमल के साथ, शॉर्ट कैमल, इंटीजर्स, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन, करेक्टर्स, ठीक है ना। और इनको मैंने क्या कराया है, बताया क्या है कि ये जो डाटा टाइप्स हैं, ठीक है ना, इनके साथ मैच करते हैं, इनके साथ लाजमी सेम चीज, ठीक है ना, इनकी भी वही रेंज है। अच्छा, डिफॉल्ट वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है ना, डिफॉल्ट वैल्यू इन डाटा टाइप्स की डिफॉल्ट वैल्यू बेसिकली, इनकी इंटीजर्स की डिफॉल्ट वैल्यू, इनकी डिफॉल्ट वैल्यू, इनकी भी डिफॉल्ट वैल्यू, क्या क्या डिफॉल्ट वैल्यू, अगर इनको क्या नाम है इनिशलाइज नहीं करते तो इनकी डिफॉल्ट वैल्यू एट द, ठीक है ना, एट द रन टाइम असाइन हो जाती है, बुलियंस की रन टाइम वैल्यू असाइन हो जाती है, ठीक है। इन चीज़ों को देखते हैं, मैं बताता हूँ इनकी डिफॉल्ट वैल्यू। अब देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे स्टैटिक और बूलियन, ठीक है ना, मैं यहाँ पे बूलियन का मैं इसको यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया वेरिएबल। अब मैंने इसको क्या कराना है, प्रिंट कराना है। मैं इसको भी, चलो अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे भी मैं बूलियन पास कर देता हूँ, बूलियन पास कर देता हूँ, ठीक है ना। अब क्या आता है हमारे पास रिजल्ट देखते हैं। मैंने हालांकि इसको इनिशलाइज नहीं कराया, इसको नहीं बताया, अब यहाँ पे आके इसने प्रिंट कराया ये फॉल्स है, जो कि डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट करा रहा है, ठीक है ना। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू बिहेवियर रहा। अच्छा, अब हम चलते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला था कि पाई चार्ट, एंड एंड और चार, ठीक है ना, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये वही वाला फार्मूला है और आपने इस चीज़ को लागू क्या करना है, फॉलो करना है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, मजीद इस चीज़ को समझते हैं कि आया कि, और अच्छा, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जावा जो है कि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं है। उसका सादा सा जवाब यही है कि हमने प्रिमिटिव्स को पढ़ लिया, तो इसी की वजह से जो है ना, जावा जो है ना, इट इज नॉट प्योर प्रोग्रामिंग, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। तो इसका सिंपल से यही जवाब है, क्योंकि आपने पढ़ लिया है इस चीज को, तो इसी वजह से। और हकीकत भी यही है कि जावा ने इसी की वजह से कहा है कि मैं प्योर जो है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अच्छा, आगे चल के हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स को। स्ट्रिंग्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ प्रिमिटिव रिलेटेड क्वेश्चन है कि इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्या स्ट्रिंग जो है ना प्रिमिटिव डेटा टाइप है? नो, नेवर है। स्ट्रिंग बेसिकली इट इज द लिटरल, ठीक है ना, एंड इट रिजाइड इनसाइड द डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी एरिया बेसिकली। सो इट इज नॉट प्रिमिटिव डेटा। वीडियो काफी लंबी हो गया है, तो मैं चाहूंगा कि यहीं आपसे इजाजत दो। आखिर में यही कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाजमी आपने लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आखिर में बेल के आइकॉन को लाजमी हिट करना है। बेल के आइकॉन को हिट करने से आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आपको मिलती है।